गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के बज रहे 5। मैं हूँ अमिता के घर। रात को ये डिसाइड हुआ कि दाल मखानी बनाएंगे और मैंने कहा कि मैं बनाऊंगी। उसने कहा कि ठीक है, सुबह मैं शाही पनीर बना देती हूँ, फिर तू उठ के दाल बना देना। मगर मैं देखी तो अभी तक सो रही है, तो उसका बेटा जाता है स्कूल, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही बना लेती हूँ। तो मैंने जब फ्रिज में देखा तो मुझे पनीर दिखा नहीं, तो मुझे लगा शायद पनीर नहीं होगा, तो मैंने सोचा कि चलो दाल अभी बना लेते, क्योंकि दाल हम 10 बजे बनाने वाले थे। मगर मैं दाल की तैयारी करी क्योंकि फ्रिज में मुझे सब कुछ दिख गया, काजू, मलाई, बटर। तो मैंने कहा लो अब यही बना लेते जो हाथ लग गया। तो फिर मैं सारी सामग्री वगैरह निकालने लग गई। अब वो मैडम सो रही है, क्योंकि वो सो रही है वही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी जैसे वो उठेगी ना, वो इतना चिल्लाती है, इतना चिल्लाती है, नेहा ये मत कर, नेहा वो मत कर, अरे तूने बर्तन गिराया, अरे ये फ्लैट है, बिल्डिंग में और भी लोग रहते हैं, नीचे जाएगी आवाज़, लोग बाग डिस्टर्ब हो गए, यहाँ पे इंसान रहते, जानवर नहीं रहते। तुम जहाँ पे रहते हो ना, तुम्हारी कॉलोनी में जो सांगानेर ना, उसमें सब जानवर रहते, क्योंकि वो यहाँ पे रह के गई है ना। तो आप समझ सकते हो कि वो यहाँ पे रह के गई तो वो जानवर नंबर 1 है, क्योंकि वो भी मेरे सामने रहती थी। अब थोड़ी अलग जगह गई तो वो होता है ना, थोड़ा तो तेवर आ ही जाता है, तो उसमें आ गया है। तो चलो कोई बात नहीं, मगर मैं तो अपना तैयारी कर लूँ, क्योंकि मुझे सुबह उठते ही लग जाती है भूख। आप सबको ही बता रखी है मैंने। तो मैं ये दाल, यानी जो मखानी दाल है, राजमा और काली उड़द की दाल, उसको मैं भिगो के जो रखी हुई थी, इसको धो के उबालने के लिए रख दी हूँ। और अभी मैं सारे के सारे सामान निकाल रही हूँ। वैसे इसके घर के एक खासियत है कि सामान बहुत आराम से मिल जाते हैं, और मेरे घर में सामान आपको कभी आराम से नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं सामान सारे ठूस के रखती हूँ। मैं बहुत आलसी हूँ, और वैसे मेरी भी गलती नहीं, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मैं कितना काम करूँ, मुझे कोई हेल्प करने वाले नहीं। और ये घर में ही रहती है महारानी, कुछ करती नहीं है, तो इसको तो सब सामान समेट के रखने की आदत है, तो ये आराम से समेट के रखती है। मैं तो पूरा दिन भर दौड़ते रहती हूँ, मगर छोड़ो, अगर ये वीडियो देखेगी तो मुझे काफ़ी भाषण देगी। चलो, मैंने दाल उबालने के लिए रख दिया है, तो बाकी का मैंने मसाला वगैरह इसमें डाल देती हूँ। और आप सब बताओ, आपको मखानी दाल अच्छी लगती है? आप लोग खाते हो? आपके भी घर में बनता होगा, सभी खाते होगे, मगर कोई कोई लोगों को ये दाल पसंद नहीं आती है। जैसे कि मेरी नानी जो मुंबई से आई है, वो एकदम मसालेदार खाना पसंद करती है, तो उन्हें ये मखानी दाल वगैरह नहीं पसंद आती है। और उनको वैसे मेरे हाथ की दाल ही पसंद नहीं आती, पता नहीं क्यों, जबकि मैं खाना बहुत टेस्टी बनाती हूँ। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं बहुत टेस्टी बनाती हूँ, मगर मेरी नानी को पसंद ही नहीं आता है। मगर चलो कोई बात नहीं, इस इनको तो पसंद आता है। जो इनका बेटा है, बड़ा वाला इसका बेटा है अमिता का, श्लोक, उसको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। वो उसकी मम्मी को बोलता है कि फर्स्ट नंबर आंटी, आंटी का ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बाद में सेकंड आप। तो समझ जाओ कि मैं ही अच्छी बनाती हूँ। चलो, मैं लाल मिर्च ढूंढ रही थी, तो उसने कहा कि नीचे डब्बों में है, तो मैं डब्बों में से धीरे धीरे निकाल रही थी। मैं उसकी आवाज़ आपको आ रही नहीं होगी, क्योंकि ये मैं पीछे से अपनी वॉइस दे रही हूँ। वो काफ़ी चिल्ला रही थी, नेहा थोड़ा धीरे, नेहा थोड़ा धीरे। दिल तो कर रहा था मैं उसका टेटवा दबा दूँ, मगर चल जान दे, सोने दे आराम से। मैंने भी ये सोचा कोई बात नहीं, क्योंकि आज फिर मैं जाऊँगी, अभी मैं दाल बनाऊँगी, तो दाल थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ, मैं मेरे घर भी लेके आऊँगी, क्योंकि बच्चे, मेरी नानी, नानी के लिए तो घर जाके मैं खाना बना दूँगी। दूसरा, मेरे बच्चों को बहुत मखानी दाल पसंद है, तो मैं यहाँ लेके आ जाऊँगी। फिर कुछ जैसे सकरात के टाइम पे कंबल वगैरह बांटते हैं, और ये जो है अमिता, इससे कुछ कंबल मंगवाए थे, ये अनाथ आश्रम में देने के लिए इसने। तो इसने 10 कंबल मेरे से मंगवाए थे, और कुछ इसने 8-10 खुद भी खरीद लिए थे, तो ये कंबल सारे अनाथ आश्रम में देगी। अब मैं बैठ गई हूँ रिलैक्स होके। यार मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लग रही है, पानी पी लेती हूँ मैं। चलो, उठ के मैं देख लूँ कि क्या हुआ है, किचन में क्या हालत हो रही है। ये टमाटर उबालने के लिए रखी थी, टमाटर उबल चुके हैं, और अभी मैं आगे की सब तैयारी कर लेती हूँ। देखो यार, सुबह सुबह ठंड का मौसम है, और गैस के पास जो मैं खड़ी हूँ ना, जो गरम गरम भाप आ रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, सच में बहुत मज़ा आ रहा है। मैं काजू निकाली तो सही, 10-12 पीस मैं काजू के खा गई। अभी वो देखती ना तो बोलती थी, हाँ खा खा, अखरोट खा ले, काजू बादाम खा ले। अभी वो कश्मीर जाके आई थी, उसकी पोस्टिंग वहाँ पे हुई है, तो अभी वो जाके आई थी, तो काफ़ी ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेके आई थी। फ्रिज में आधे भरे पड़े, आधे डाइनिंग टेबल पे, तो मैं तो आते जाते चल रही हूँ। और मैंने कहा ना, मुझे खाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। मुझे पूरा दिन आप 10-10 मिनट में, 1-1 घंटे में कुछ ना कुछ खाने के लिए दो, मैं खाते रहूँगी। मगर फिर भी मैं मोटी होती नहीं, मगर ये मुझे मोटी ही कहती है, नेहा नहीं कहती, मोटी ही कहती है मुझे।
मैं भी खड़ी थी, मैंने अपना जैकेट उतार दिया था, तो श्लोक ने मेरे पूरे हाथ पे टैटू देखा। मेरा हाथ, एक हाथ पे जो मेरा सीधा हाथ है, तो उस हाथ पे कम से कम 5 टैटू बने हुए, 5 जगह पे। तो देख के बोलता, अरे आंटी आपने इतने सारे टैटू बना दिए। उसको पता ही नहीं था मेरे हाथ पे इतने सारे टैटू बने हुए हैं। तो उतने में अमिता क्या कहती है, हाँ ये तो चलती फिरती टैटू की दुकान है, इसको और काम धंधे क्या है बस टैटू बनाने के सिवा और खाने के सिवा। तो मैंने आपको कहा था ना, वो ऐसा कोई बात नहीं है जिस पे वो मुझे डांटती नहीं है, जिस पे वो मेरे को कुछ बोलती नहीं है। छोड़ो, ये नोक झोंक तो चलती रहती है। जो टमाटर उबल गए मैं उसे पीस लेती हूँ। मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, सिर्फ टमाटर और लाल मिर्ची डाला है। और इस दाल में मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, ये 2 चीज़ ही डालती हूँ। तो मसाला तो मेरा लगभग पीस ही चुका है। यार मसाला मालूम मेरे से गिर गया था, उसको पता नहीं था, मैं इसलिए चुपचाप फटाफट पोंछ ली। इस वीडियो में आपको दिखेगा नहीं। फिर हो गया अब सब कुछ, तो चलो मैं इसको साफ़ करके रख दूँ, क्योंकि मैंने कहा ना उसको सफाई की बहुत आदत है और मुझे बिल्कुल मैं सफाई नहीं रख पाती हूँ। तो चलो मसाला भूनने की मैं तैयारी कर लेती हूँ। इसके पास मैंने आपको कहा ना एक एक चीज़ जगह पे मिलती है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, यानी खाना फटाफट बन जाता है इसके बाद कि सारी चीज़ें सामने, बस ये खोलो सामने वो चीज़ें हाथ में आ जाएगी। तो मैं सोची कि मैं इसको तेल में नहीं, मैं इसको बटर में ही बना लेती हूँ। तो ये मैं दाल को बटर में, वैसे भी मैं बटर ही डालती हूँ, बटर और घी दोनों मिक्स करके मैं बनाती हूँ, मगर इसके बाद मैं बटर और तेल डाल रही हूँ। मैं मेरे घर पे तो बटर और घी दोनों मिक्स करके मैं मखानी दाल बनाती हूँ। तो अभी मैं मसाला भून लेती हूँ। ये देखो मेरा मसाला भून रहा है, बस होने ही वाला है। अभी हल्का हल्का तेल छोड़ दिया है। लो आ गई मैडम, अब सुनो इसकी बात। मेरी राखी ने वो बनाया, हमको क्या मालूम क्या बनाया, मैंने तो कभी खाया नहीं खाना। उस दिन मैंने देख लिया था वो पाव भाजी जो बनाई थी, जो पाव की हालत की थी ना, पाव की, हाँ बस, तो वो पकोड़े की भी वही हालत थी। अच्छा ये अच्छा वैसे तो मेरी रखी, अब वैसे ये दूसरों का घर। चल मैं मान ही नहीं सकती कि वो खाना अच्छा बनाती है। मेरे को अगर खिलाई, तेरे हिसाब से थोड़ी ना, मुझे मेरे को खिलाएगी ना, ये क्या बात है, मुझे मेरे को खिलाएगी, अच्छा नहीं बनाती है, गलतफहमी है। तो क्यों बोलती है नया खा, तू बना दे सब्जी, नहीं हाथ दाल बना दे तो नया, क्योंकि मुझे बनाना नहीं होता, बाकी और कुछ नहीं होता। अब तो नेक्स्ट टाइम मुझे कभी बोल खाना बना ले, बुला लेना तेरी राखी को। राखी को तो बुलाऊंगी ना, राखी 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 राखी। एक दिन राखी मेरा हाथ लग गई ना इतनी बुरी तरह से, ऐसे जैसे तेल को पीटूंगी एक दिन में भड़ास तेरे। और आजकल जो राखी के पकोड़े की बातें करती ना, पकोड़े और उसको बिरयानी में तो खाती नहीं। मैंने नहीं खाई, मैंने नहीं खाई। मुझे तो डाउट है कि उसको दाल बनानी भी आती है क्या। अगर जरूरत से ज्यादा किसी की तारीफ करते हैं ना, तो समझ लो उसको दाल बनानी भी नहीं आती है।